चीनी और इसकी मिठास किसे नहीं भाती। शायद आपको ना पता हो कि एक इंसान पूरे साल में औसतन 22 किलोग्राम चीनी खा जाता है। और इससे भी बड़ी बात ये कि पूरी दुनिया का मुंह मीठा करने में भारत का बहुत बड़ा रोल है, जो कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इतना कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रॉ शुगर एक्सपोर्टर बन गए हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता पाटीदार। जानना जरूरी है कैसे ग्लोबल शुगर मार्केट में भारत ने मजबूत की अपनी पकड़ और क्या थी वो स्ट्रैटेजी जिसके जरिए दुनिया में भारत ने कायम किया अपना दबदबा। पिछले 5 सालों में भारत से शुगर का एक्सपोर्ट करीब 6 गुना बढ़ा है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक करीब 45,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें रॉ और व्हाइट शुगर दोनों शामिल हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आइए सबसे पहले यही समझते हैं। चीनी बनाने के लिए खेतों से गन्ने लाए जाते हैं और उनसे रस निकाला जाता है। फिर इसे स्टीम से ट्रीट कर उसमें सल्फर और लाइम मिक्स करते हैं। इसी प्रोसेस के बाद हमें क्रिस्टल फॉर्म में भूरे रंग की रॉ शुगर मिलती है, जिसकी ICU-MSA वैल्यू 600 से 1200 या उसके ऊपर होती है। ICU-MSA यानी इंटरनेशनल कमीशन फॉर यूनिफॉर्म मेथड्स ऑफ शुगर एनालिसिस, जिसके जरिए रंग के आधार पर चीनी की शुद्धता को मापते हैं। यहाँ ICU-MSA वैल्यू जितनी कम होती है, चीनी में सफेदी उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन यह प्रोसेस यहीं नहीं रुकती और रॉ चीनी से गंदगी हटाने और रंग साफ करने के लिए इसे रिफाइनरी में ले जाते हैं, जहाँ रॉ शुगर को 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। फिर हमें मिलती है रिफाइंड व्हाइट शुगर, जिसकी ICU-MSA वैल्यू 45 होती है। लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया में हमें पहचान व्हाइट शुगर ने नहीं बल्कि रॉ शुगर ने दिलाई है। साल 2017 से 2018 के बीच भारत से ना के बराबर रॉ शुगर का एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि भारत से ज्यादातर 100 से 150 ICU-MSA वैल्यू वाली शुगर एक्सपोर्ट होती थी, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में लो क्वालिटी की माना जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत ने जगह कैसे बनाई। इसे ऐसे समझिए, 2018 के मिड में भारत के रिप्रेजेंटेटिव इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया, चाइना और बांग्लादेश गए थे। मिशन था भारत से रॉ शुगर के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, क्योंकि दुनिया में शुगर का ज्यादातर बिजनेस रॉ फॉर्म में ही होता है। इन्हें 40,000 से 70,000 टन की क्षमता वाले जहाजों में ले जाया जाता है। खास बात यह है कि सफेद चीनी की तरह रॉ शुगर को बैग या कंटेनर की जरूरत नहीं पड़ती। इसे आसानी से थोक में लोड कर भेजा जा सकता है, क्योंकि दूसरे देशों में इसकी खरीदारी डायरेक्ट रिफाइनरी करती है, ना कि लोग। रॉ शुगर से फाइन प्रोडक्ट बनाकर लोगों तक कंपनियां सफेद चीनी पहुंचाती हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस के एक लूप होल का फायदा भारत ने उठाया। इन देशों में ज्यादातर रिफाइनरीज रॉ शुगर को अप्रैल से नवंबर के बीच ब्राजील की मिल से लेती थी, लेकिन बाकी समय ऑफ सीजन रहता था। वहीं भारत में ज्यादातर प्रोडक्शन अक्टूबर से अप्रैल के बीच होता है। इसके अलावा हमारी रॉ शुगर खरीदने का एक और फायदा था, फ्रेशनेस। इसे ऐसे समझिए, जब गन्ना कटाई के बाद बहुत देर तक धूप में रहता है तो एक बैक्टीरियल कंपाउंड बनता है, जिसे डेक्स्ट्रॉन कहा जाता है। हमारी रॉ शुगर गन्ना कटने के 12 से 24 घंटे में बन जाती है, जिससे इसमें डेक्स्ट्रॉन नहीं बन पाता। वहीं ब्राजील में 48 घंटों से ज्यादा का समय लगता है। इंडियन रॉ शुगर की बेहतर क्वालिटी ने भारत के लिए एक बड़ा मार्केट खोल दिया है। 2021 से 22 में भारत से कुल 110 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट हुई। इसमें से 56 लाख टन सिर्फ रॉ शुगर और 53 लाख टन व्हाइट शुगर एक्सपोर्ट हुई। भारत से सबसे ज्यादा रॉ शुगर खरीदने वाले देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इराक और मलेशिया शामिल है। नतीजा, 5 साल पहले तक मार्जिनल एक्सपोर्टर रहा भारत आज दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वहीं पहले नंबर पर ब्राजील है और तीसरे पर थाईलैंड। तो ये थी दुनिया में मिठास घोलती भारतीय चीनी की कहानी। और भी ऐसे ही वीडियो